नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मनीष सर आपका स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में, पांडे क्लास में। और उसी का हमने जो नाम दिया है सक्सेस क्लास, ठीक है, पांडे क्लास और सक्सेस क्लास। मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे होता है, क्या है इसका मतलब, हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट की जाती है, ठीक है। इसके बारे में आज हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर आईसीएससी बोर्ड पेपर के लिए, ठीक है, सीबीएसई के लिए भी ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप बिना देखे एकदम इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है। ये टॉपिक बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूँ। मल्टी सेलुलर, कौन सा सेलुलर? मल्टी सेलुलर। उसको पढ़ने से पहले हम लोग दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं कि मल्टी क्या होता है और यूनि, है ना। कुछ भी समझने से पहले हम लोगों को दोनों के बारे में ऊपर ऊपर से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो मल्टी सेलुलर होता है, जिसमें लगभग वन से मोर, ठीक है, वन से जो होते हैं इसमें होते हैं मोर सेल्स, ठीक। जो मोर सेल्स होगा वो हो जाएगा मल्टी सेलुलर, ठीक है। मोर सेल्स का मतलब है एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक। जैसे हम लोग में है ना, जितने भी ह्यूमंस है, जितने भी प्लांट्स है, वो सारे क्या है, मल्टी सेलुलर है, क्योंकि इसमें एक से अधिक क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर बेटा वही हो जाएगा जिसमें होते हैं सिंगल सेल। आराम से लोग समझ सकते हैं, सिंगल सेल्स जिनमें भी एक सेल्स पाए जाएंगे वो हो जाएंगे यूनिसेलुलर, ठीक है। क्या हो जाएंगे? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर जैसे पढ़े होगे अमीबा, है ना, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है, और भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है। अर्थवार्म, ठीक है, क्या होते हैं? अर्थवार्म। इसको हम लोग बोलते हैं केचुआ, है ना। केचुआ देखते हो कैसे चलता है? ऐसे ऐसे रेंगते हुए चलता है। क्यों रेंगते हुए चलता है? वो भी तो हम लोग की तरह चल सकता है? नहीं, हम लोग में जो है मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे हम लोग में सेल्स हैं। उनमें बेटा केवल एक ही सेल्स होती है, जिसको हम लोग अर्थवार्म सुने होगे ना, नाम सुनोगे। अर्थवार्म में क्या होती है? एक ही सेल होती है जिससे वो रेंगते हुए चलते हैं, ठीक है। तो उसमें एक ही सेल होती है, इसलिए वो ना खड़े हो पाते ना बैठ पाते। एक बात और, उनकी बेटा आंखें नहीं होती है, ठीक है। उनका मुंह तो होता है लेकिन उनकी आंखें नहीं होती है। अब ये आप लोग पूछेंगे आंखें नहीं होती तो कैसे देख पाते हैं, कैसे उनको पता चलता है कि दिन है या रात, आगे क्या है, ठोकर है या नहीं ठोकर है। तो उनकी जो स्किन होती है इतनी संवेदनशील होती है, इतनी प्यारी सी स्किन होती है, उनकी जो स्किन होती है इतनी अपारदर्शी होती है कि उसको इसका अनुभव हो जाता है कि अभी दिन है या रात, उसको बहुत अच्छे से अनुभव कर लेती है। खाती क्या है बेटा? मिट्टी खाती है। खाना और मुंह में लेना अलग बात है, ठीक है। खाना जैसे हम लोग खाते हैं एकदम चबा चबा कर खाते हैं, उसका पूरे अच्छे से डाइजेशन करते हैं, उसका पेट में आता है, वहां पर छोटी आंत में बड़ी आंत में बहुत सारी क्रियाएं होती है ना। तो मल्टी सेलुलर जो यूनिसेलुलर होता है, जैसे जो ये अर्थवार्म बताए थे ना, अर्थवार्म जो अपना भोजन है उसको डायरेक्ट मुंह में लेने के बाद उसको जल्दी से पचाता नहीं है कि मुंह में आए एकदम खाए एकदम मस्त आनंद लेना, पूरी खा रहे हैं तो पहले आनंद ले ले उसके बाद पेट में बोले, ऐसा नहीं है। वो डायरेक्ट वो अपने मुंह में लेकर डायरेक्ट वो पेट में चला जाएगा, ठीक है। उसका वहीं पे डाइजेशन हो जाएगा क्योंकि वो सिंगल सेल्स है। सिंगल सेल्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। मल्टी सेलुलर होता हम लोग में, तो हम लोग बहुत सारे यूज करते हैं ना। फिलहाल तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मल्टी सेलुलर, उसकी बात करते हैं। मल्टी सेलुलर की हम लोग को बात करनी है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको हम लोग मान सकते हैं सर्कुलेटरी। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यहाँ पर हम आपको लिखकर समझा देते हैं। कुछ बच्चे तारीफ कर रहे हैं, सर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। बेटा राइटिंग अच्छी नहीं है, लिखते लिखते हैबिट हो गई, 2-3 साल से तो कम से कम लिख ही रहे हैं, तो वो हैबिट हो गई, इसलिए आपको अच्छी लग रही है, लेकिन थैंक यू, ठीक है।
तो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ज्यादातर क्या ह्यूमन में, सभी ह्यूमन में होता है और प्लांट्स में होता है। ठीक है, ठीक। हमको बात करनी है ह्यूमन की। किसकी बात करनी है? ह्यूमन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो मल्टी सेलुलर है उसका मतलब है, सीधे भाषा में अगर हम आपको बताएं तो उसका एक ही मतलब है, उसका एक मतलब है सर्कुलेशन। उसका एक ही मतलब क्या है? सर्कुलेशन। ट्रांसपोर्ट का साफ साफ मतलब है, ट्रांसपोर्ट होता क्या है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, दैट इज ट्रांसपोर्ट। तो हमारी बॉडी में ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे ट्रांसपोर्ट सबस्टेंस इन ह्यूमन। तो ट्रांसपोर्ट सबस्टेंस इन ह्यूमन, ट्रांसपोर्ट का मतलब यहाँ बेटा वो वाली गाड़ी नहीं हो जाएगी जो ट्रक में माल जाता है, इधर से खलिया उधर से आती है, उसकी बात नहीं करें, सर्कुलेशन की बात करें। तो साफ साफ ट्रांसपोर्ट का मतलब सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या है? सर्कुलेटरी, बिल्कुल है। ठीक है, सर्कुलेशन क्या है? सर्कुलेटरी। और सर्कुलेटरी क्या है? हमारी बॉडी में मैंने बताया था ना कि जो अर्थवार्म होता है उसमें डायरेक्ट भोजन का पाचन हो जाता है, लेकिन हमारी बॉडी में उसमें बहुत सारी क्रियाएं होती है ना, खाएंगे जीभ से, ठीक है, उसमें लाल ग्रंथि मिलेंगे टाइलिन, उसको पचाएगी, थोड़ी सी पाचक रस का मजा लेगी, आनंद लेगी, उसके बाद पेट में जाएगी, वहां पे बहुत सारी क्रियाएं होंगी। ठीक है, तो धीरे धीरे एक एक करके हमको सभी के बारे में पढ़ना है। तो एक बात समझ लीजिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बताए हैं ये होता है बेटा सर्कुलेटरी, सेम सर्कुलेटरी। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का अगर हमको ट्रांसपोर्ट करवाना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आप लोग बताइए, क्या करना पड़ेगा? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब सर्कुलेटरी। सर्कुलेटरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, दूसरी जगह से तीसरी जगह ले जाना, जहां जिसकी जरूरत है उस जगह को कंप्लीट करना, उसे को क्या बोलेंगे? सर्कुलेटरी। ठीक है, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कुछ भागों को कंसिस्ट करता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, वो कंसिस्ट करता है कुछ भागों को, जैसे हार्ट। हार्ट तो एकदम मेन, एकदम प्रमुख है, इसको 2 स्टार बना लो, एकदम मेन, एकदम प्रमुख है। ठीक है, इसमें वेन्स आ जाती है, नसें, ठीक, आर्टरीज, और हाँ सर्कुलेटरी की बात है तो कैपिलरीज को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखे हुए हैं, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको ये कंसिस्ट करता है। कंसिस्ट मतलब क्या होता है? इसको ये बढ़ावा देता है। अब सर्कुलेटरी मतलब काम कर रहा है, अब काम कैसे कैसे कर रहा है, कहाँ कहाँ कर रहा है, किस किस माध्यम से कर रहा है, इसको ये बताता है कि हार्ट में काम होगा, वेन्स में काम होगा, आर्टरीज में काम होगा, और जितनी भी कैपिलरीज है उस सब में क्या होगा? काम होगा। तो सर्कुलेशन हमको ये बताता है कि किन कौन कौन से भागों को कंसिस्ट करता है, कौन कौन से भागों में जाता है, कौन कौन से भागों में काम करता है। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, जो ह्यूमन है बेटा वो कैसा ऑर्गेनिज्म है? कैसा ऑर्गेनिज्म? हाँ बताइए, वेरी गुड, कैसा है? मल्टी सेलुलर। कैसा है? मल्टी सेलुलर। इस बच्चे ने ठीक बताया, वेरी गुड, सुनकर अच्छा लगा। ठीक है, तो मतलब हमारी बातें आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं। ठीक है, तो जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है या जो ह्यूमन है दैट इज कैसा है? मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये कंसिस्ट करता है 3 मुख्य, ठीक है, 3 मेन जो पार्ट को करता है, जो क्या है? ब्लड, ब्लड वेसल्स और सबसे में, इसको आप भूल ही नहीं सकते। ठीक, इसको तो एकदम रटा लीजिए, एकदम रट लीजिए, एकदम जुबान पे होनी चाहिए। ठीक है, जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन बेटा मल्टी सेलुलर में है। ठीक है, और ये 3 भागों को कैरी करता है, कंसिस्ट करता है ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। ब्लड पता है ना? हाँ, खून। हाँ तुम सही बोलो, खून, फिलहाल रक्त। ठीक है, दैट इज ब्लड। ब्लड वेसल्स क्या है? रक्त कोशिकाएं या रक्त वाहिकाएं या रक्त नलिकाएं। ठीक है,
कुछ भी आप बोल सकते हो, दैट इज क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है, ब्लड को लेकर जाना। ठीक है, हमको यहाँ से लखनऊ जाना है तो हम अपने आप थोड़ी जाएंगे ना, क्या करेंगे, या तो बस से जाएंगे या तो ट्रेन से जाएंगे। तो ट्रेन हमारा क्या काम कर रहा है, वेसल्स का काम कर रहा है, हम उसमें बैठ गए, उसने पहुंचा दिया। ठीक है, किराया लिया वो अलग बात है। ऐसे ये क्या करता है, ब्लड ब्लड वेसल्स क्या करता है, ब्लड को विभिन्न पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के जहाँ जहाँ पार्ट्स है जिनको जरूरत है वहां तक पहुंचाता है। हम लोग क्या करते हैं, किराए देते हैं ना, तो इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी हम लोग खा कर ले आते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ब्लड क्या होता है, जो हमारे बॉडी में जो रक्त है, जितने भी खून है, जितने भी फ्लूइड है ना, वो क्या है, ब्लड है। ब्लड वेसल्स जो उनको ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी तक प्रोवाइड कराती है उसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। हार्ट के बारे में तो बात ही नहीं करनी है, इतना बड़ा हार्ट नहीं होता है, इतना बड़ा हार्ट होता है एक फिस्ट के समान। ठीक है, एक फिस्ट के समान होता है। होता किधर है, बाएं तरफ, बाएं तरफ होता नहीं बेटा, होता दोनों लंग्स के बीच में है, उधर की ओर थोड़ा सा झुका होता है, इसलिए हम लोग को लगता है किधर है, बाई ओर है। ठीक है, हार्ट की बात ही नहीं करनी। हार्ट क्या है, किसी लोगों का टूटा है, किसी लोगों का जुड़ा है, किसी का घर बसा है, किसी का नहीं बसा है, किसी का अच्छे से चल रहा है, किसी का बहुत बेकार चल रहा है। तो हार्ट बिल्कुल मत बोलिए। अच्छा, हार्ट जो तुम लोग बनाते हो हैं, ये कौन सा हार्ट है, ये हार्ट है बेटा मार खाने वाला, किसी दिन खा जाओगे तब पता चलेगा है। हार्ट किस तरह बनता है पता होगा, नहीं पता होगा तो देख लेना। ये लेकिन ये हार्ट नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है, मार खाने वाला हार्ट है। फिलहाल इसकी बात हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, वरना वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे हार्ट की। हार्ट क्या है बताया था ना, फिर से बता दे रहा हूँ। हार्ट हमारी पूरे बॉडी के नेटवर्क को कंट्रोल करता है। ठीक है, पूरे बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब ये मत कहना सर ब्रेन करता है, तो ब्रेन तो बेटा करता ही है, ब्रेन का काम ही करना, तो वो तो कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है कि आपको आपके बॉडी में कहाँ कहाँ ब्लड पहुंचा है। ये ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करता है ना, ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करता है। मैंने आपको क्या बताया था, कितने हैं, फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, क्या होता है, ब्लड और क्या होता है, हाँ वेरी गुड, तेज से बोला करो बेटा, ब्लड वेसल्स। ठीक, तीसरा तो आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत ही नहीं है ना, हो तो यहाँ पे छोटा सा बना दे, पता चल जाएगा ये क्या है, हार्ट है। अगर ये ना भी बनाए, ये ना भी लिखे तब भी आप लोग जान देंगे, इतने समझदार तो हो ही गए होंगे, हो गए हो ना, वेरी गुड वेरी गुड। तो हम लोग बात कर रहे थे ब्लड की। अच्छा, हार्ट की बात कर रहे थे। हार्ट क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया है, ये होता है एक सिस्टम। ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। बॉडी को कंट्रोल करने का मतलब है बॉडी के ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करता है, कहाँ कहाँ तक वेसल्स पहुंचे हैं, उनको खाना मिला नहीं मिला, पानी मिला नहीं मिला। जैसे आप लोगों के घर पे मेहमान आते हैं ना, तो आप लोग तो एकदम एंजॉय करने में भी रहते। पेरेंट्स ये सोचते हैं ये मेहमान आया, इसने पानी पिया नहीं पिया, बाहर जाकर मेरी बुराई ना करे, है ना। तो ऐसे भी ये होता है ब्लड वेसल्स, इसका सेम टू सेम काम है ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। मतलब हम लोग पढ़े ट्रांसपोर्ट, है ना, जहां भी एक जगह से दूसरी जगह पर अगर बात आ जाए वो हो जाता है ट्रांसपोर्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं आप लोग। तो अगर हम लोग पहले ब्लड की बात करें, किसकी बात करेंगे, ब्लड की। ब्लड की बात करें तो बेटा इसमें हम लोग अगर निकालेंगे, छांटेंगे, बीनेंगे, जैसे आलू आलू लेते हो भैया, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये काना है, इसको नहीं लेंगे हम। तो ऐसे ही ब्लड में अगर एक होता है बेटा आरबीसी, पता ही होगा, करो हाँ, नहीं पता होगा तो हो जाएगा, है हो जाएगा ना, अरे मेरे साथ रहो, सब हो जाएगा। ठीक, आरबीसी क्या होता है, अभी मैंने बताया है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स। क्या होता है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, रेड ब्लड कार्पोसेल्स या रेड ब्लड सेल्स भी आप बोल सकते हो। ठीक है, कोई नहीं कहेगा गलत है, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पोसेल्स। ऐसे डब्ल्यूबीसी क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। वेरी गुड।
प्लेटलेट से तो एकदम मतलब ही नहीं है, ये तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है ना। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी को मैंने अभी बताया है, बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स। अभी मैं आपको एक सर्कल से बता दूंगा और अच्छे से समझ आएंगे। पहले इसके कंसिस्ट को या इसके टाइप्स को हम लोग लिख लेते हैं, जिससे कि आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, दूसरा क्या था? तीसरा ठीक है। तो हम लोग अगर बात करें आरबीसी की, ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको एक बना दे रहे हैं, देख लीजिएगा। रेड ब्लड सेल्स, ये जो होता है इसका काम होता है पूरे बॉडी को, ऑल बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब कहेंगे सर यहाँ भी कंट्रोल, तो यहाँ कंट्रोल का मतलब बेटा ब्लड के द्वारा। ठीक है, क्या कंट्रोल करता है? ब्लड के द्वारा। इसका काम क्या है? अच्छा, हीमोग्लोबिन लिख दो इसके बाद जाएगा। हीमोग्लोबिन, इसका मतलब ये है कि जो ब्लड है, रेड ब्लड सेल से आरबीसी जो है, वो पूरे बॉडी में जो ब्लड है, कहाँ कहाँ ब्लड पहुंचा, उस ब्लड को लाल रगड़ने में ये बहुत मदद करता है। इसके लिए यह बिल्कुल जिम्मेदार होता है। ठीक है, बिल्कुल। अगर कुछ भी होता है हमारे ब्लड से समस्या, तो हम तुरंत ही इसको जिम्मेदार बना देते हैं कि आरबीसी हमारा नहीं सही है, या आरबीसी कम है, इतना होना चाहिए, इतना चाहिए है। हाँ, तो ये आरबीसी की बात हो गई। दूसरा जब हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइट ब्लड और बड़ा बड़ा सेल्स है, बोलते हैं ना। इसका काम क्या है? ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। आप कहोगे सर ये क्यों प्रोटेक्ट करेगा? है, होता कौन है प्रोटेक्ट करने वाला? तो जिस तरह तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे ये हमारे बॉडी में होने वाले रोगों से, ठीक है, जितने भी डिजीज है जो इसके ये संभाल सकता है, उनसे ये प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल करता है। जितने भी जर्म्स हैं, बिल्कुल करता है, जितने भी जर्म्स हैं, ठीक है, जितने भी छोटे छोटे फंगस है, तो उसको ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को में आने से रोकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो प्लेटलेट्स की, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है बेटा, एकदम अगर कोई भी स्किन है, ठीक है, कोई भी स्किन है, वो आराम से अगर कट हो जाती है, तो उसमें से क्या निकलता है? पानी नहीं, ब्लड निकलता है ना। क्या निकलता है? ब्लड निकलता है। ठीक है, तो ये जो ब्लड निकलता है, इस ब्लड ऐसा अच्छा देखिए, कट जाता है तो कुछ देर तक ब्लड निकलता है, ठीक, उसके बाद वो बंद हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि हमारे अंदर, क्या हमारी बॉडी में खत्म हो जाता है खून? नहीं खत्म होता है। तो उस पे जो ये है, ये जो प्लेटलेट्स है, ये अपना एक आवरण बना देती है, एक खाल बना देती है या एक परत बना देती है, जिससे जो ब्लड क्लॉटिंग की जगह है वो वहीं पर उसका थक्का बन जाता है, वहीं पर वो रुक जाता है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का काम यही है बेटा, उस किसी कटे हुए जगह को वो तुरंत उसके घाव को भर देती है और उसका वो थक्का बना देती है, जिससे कि ब्लड आगे ना गिरे। ठीक है, तो ये हमने बता दिया है आप लोगों को कि ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सबस्टेंसेस ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो प्रक्रिया होती है, जो ब्लड वेसल्स और जो हार्ट होता है, इसका क्या यूज है, कैसे हम लोग यूज करेंगे, पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग मेरी पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, ये जो पीडीएफ है पहले तो 6,000 की थी। ठीक है, ठीक है, इस समय बेटा 50% का भारी डिस्काउंट चल रहा है, 50%। ठीक है, 50% का डिस्काउंट है। ये 6,000 की आपकी पीडीएफ पूरी जो थी, ये आपको इस समय मिल रही है ओनली 3,000 में। ठीक है, ओनली 3,000 में मिल रही है, एकदम बेटा 50% का एकदम छूट है, बिल्कुल मिलेगी, एकदम कंफर्म आपको ऐप ही के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें आपको विभिन्न प्रकार के तरह तरह के बारे में आपको बताया जाएगा, बताया गया है, मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है। वो पीडीएफ आप एक बार देख लेंगे तो आपको 100 से 100% लाने से कोई नहीं रोक जाएगा। ठीक है, तो ये फिलहाल उसकी बात तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं।
आज हम लोग ने पढ़ा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मल्टी सेलुलर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि उसका ऑर्गेनिज्म क्या है, उसमें ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, और ह्यूमन में हम लोगों को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, किन किन भागों को कंसिस्ट करता है। ठीक है, उन सब के बारे में मैंने पढ़ा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, जहाँ कहीं ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसके लिए मैं आप लोग के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कर दें। अगली वीडियो के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग को कैसे सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, कैसे टॉपिक पसंद है। आप टॉपिक भेजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, इतना अच्छा सॉल्यूशन दूंगा विद एग्जाम्पल कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, ठीक, थैंक यू।